नमस्कार। जय श्री राम। देख लेते हैं निफ्टी 50 इस हफ्ते कहाँ कामकाज कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे हमारे चार्ट पे। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो अगर निफ्टी 50 ने अगर आना होगा ऊपर तो ये लाइन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब जो हमारे पास ये नीचे वाली लाइंस हैं ये अभी हमारे लिए इररिलेवेंट है, तो इनको हम इरेज कर देते हैं। ये हमने ओके। तो ये लाइन यहाँ से निफ्टी 50 हो सकता है रेजिस्टेंस लेने जा रहा है। तो अभी इस हफ्ते क्या हो सकता है? इस हफ्ते अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने अपना जो पिछला एक उसका चल आ रहा था पैटर्न, उसे अभी ब्रेक कर दिया। जैसे हम अगर यहाँ देखेंगे तो इसने एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर से रेड कैंडल, फिर से ग्रीन, उसके बाद रेड। लास्ट वीक इसने ग्रीन बनाई थी तो हमें एक्सपेक्ट था कि ये हो सकता है कि ये पैटर्न फॉलो करे, रेड बना सकता है, लेकिन इसने ये पैटर्न तोड़ दिया और अब दो ग्रीन बना दिए। तो अब हो सकता है कि अब ये दो ग्रीन के बाद एक यहाँ पे रेड फॉर्म करे। लेकिन अब वो रेड कैंडल कैसी हो सकती है? तो वो रेड कैंडल अगर तो ऊपर की तरफ फॉर्म करे तो हो सकता है कि उस वो रेड कैंडल इस लाइन से रेजिस्टेंस ले ले, जो कि ये लाइन आ रही है 367 पे। जो मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हो सकता है 376 के आसपास, 376 से 380 के आसपास इस लाइन से रेजिस्टेंस लेकर और वो फॉर्म हो सकती है यहाँ तक 16885। तो 16800 से 885 के बीच में यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे सकती है। तो हम इस वीक के लिए जो हमारी अगर पोजीशन कोई बनेगी तो हम इस पॉइंट पे वो पोजीशन बना सकते हैं। अगर अगर वो इस लाइन से रेजिस्टेंस लेती है तो 17385 के आसपास। तो 17385 के आस जितना पास मिल जाए वहाँ से एक पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है वीकली पोजीशन के लिए। और टारगेट जो है टारगेट हमारे इस पॉइंट तक होंगे 16900 तक के टारगेट्स। 16911 तक के हमारे टारगेट यहाँ पे हो सकते। तो हम निफ्टी में वीकली जो हमारी पोजीशन होगी हम इस तरह से यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। अगर वो इस लाइन को ब्रेक कर देती है, अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर इसी लाइन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। तो हम स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस है 17480 का स्टॉप लॉस है हमारा। 17380 के आसपास हमारी पोजीशन बनती है और 100 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है।
17,480 का स्टॉप लॉस है हमारा। स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद फिर हम इस वीक में पोजीशन नहीं बनाएंगे, फिर हमारी जो इस वीक की पोजीशन है वो नहीं बनेगी, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसी वीक में वो इस ऊपर वाली लाइन से रेजिस्टेंस खा जाएगी। 17,780 के आसपास आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से रेजिस्टेंस इसी वीक में ले लेगी ऐसा काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो एक रेड कैंडल यहाँ फॉर्म होनी चाहिए जो कि इस वीक में हो सकती है, उसके बाद ही कोई हमारी पोजीशन बनेगी जब इस कैंडल के इस लाइन के आसपास आके जब वो रेजिस्टेंस लेती है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वीकली पोजीशन, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये लास्ट वीक की भी एक ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ थी। हमारा जो टारगेट था वो यही था 37,200 के आसपास, यहाँ पे हमारा टारगेट था जो कि अचीव हो गया था। हमने डिसाइड किया था कि हम 36,800 के ऊपर यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट हमारे थे 37,200 के। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है, अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में अगर वीकली पोजीशन बनानी है तो हमारे पास जो यहाँ पर एक लेवल आ रहा है वो ये आ रहा है, एक लेवल 38,000 का 38,015, और उसके बाद एक ये लेवल। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लाइन एक ड्रॉ करेंगे, चलो ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो अगर ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की बनेगी। इस तरह की ये लाइन ड्रॉप होगी जहाँ से ये बैंक निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है। तो बैंक निफ्टी अगर इस लाइन के ऊपर निकलता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर एक बचेगा लेवल वो एक ये होगा, ये वाला एक ये वाला। अगर ऊपर आएगा, अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ देता है मंडे को, ये पॉइंट को 37,800 को अगर तोड़ता है तो फिर हो सकता है कि वो 38,000 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले और एक रेड कैंडल फॉर्म कर दे यहाँ पे, जिसके चांसेस लग रहे हैं ज़्यादा कि वो 38,000 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर एक रेड कैंडल फॉर्म कर सकता है। और इसका जो लो होगा वो 37,200 के आसपास। तो 37,200 के आसपास के हमारे टारगेट रहेंगे। हम पुट की पोजीशन एक इस 38,000 के आसपास यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे। और अगर 38,000 के ऊपर निकल जाता है मंडे को, 38,000 के ऊपर निकल जाता है तो फिर हमारे जो टारगेट हैं वो बैंक निफ्टी में 38,770 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी कम लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ही रेजिस्टेंस ले ले 38,000 के आसपास से, और ये हमें यहाँ तक के टारगेट 37,200 तक के टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं इस वीक में। इस वीक के एंड तक यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर वो ये जो स्लांटिंग लाइन है अगर इसे ब्रेक करता है तो, और अगर इसे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे फ्लैट ही दे दी इसने, अगर फ्लैट ही मार्केट खोल गई, तो उसके बाद ये हो सकता है इसी लाइन से एक रेजिस्टेंस लेके फिर ये और भी नीचे के यहाँ तक के भी दे सकता है हमें टारगेट, जो कि है 36,900 तक के भी टारगेट हमें प्रोवाइड हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर वो फ्लैट खोल के इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस वीक में काम करेंगे। धन्यवाद।